मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम न्याय की किताब उसके 9 अध्याय के कुछ पदों को देखने वाले हैं और यहाँ पर अबीमेलेक जो एक व्यक्ति हैं जो गिदोन का पुत्र भी कहलाता है, परंतु वो रखेल से था। और उसके जीवन में हम इस प्रकार से देखते हैं कि उसने अपने उन 70 भाइयों को मार दिया और 70 भाइयों के विरुद्ध में अपने मामाओं को और वहाँ के लोगों को भड़काया और उनसे कहा कि इस प्रकार से बात करने लगा कि क्या 70 लोग तुम पर प्रभुता करें या एक ही व्यक्ति तुम पर प्रभुता करे। और सावधान रहें और जान रखें कि मैं तुम्हारा आहार मांस हूँ। और इस तरीके से जब लोगों को धमकी दी जाए, इस तरीके से लोगों को कहा जाए तो लोग क्या करेंगे, और लोग उसके साथ हो लिए। और यहाँ पर लिखा कि अबीमेलेक ने बहुत से नीच और लुच्चे जन अपने लिए रख लिए जो उसके पीछे हो लिए थे। नीच और लुच्चे लोग उसने रखे थे। और ओरपा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूबाल के पुत्र यानी गिदोन के पुत्र थे, एक ही पत्थर पर उन पुत्रों को घात किया है। और यहाँ लिखा है उनका एक भाई था जो योताम नामक लहोरा पुत्र छिपकर बच गया उन भाइयों में से, और बाकी 70 पुत्र को खत्म कर दे गया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक सेवक के पुत्रों के विरुद्ध में रखेल का पुत्र किस तरीके से चाल चलता है, उन्हें किस तरीके से मारता है, किस तरीके से अपना आप को राजा बनाने के लिए या हकीम बनाने के लिए या उन पर न्याय करने के लिए, उन्हें अपने साथ रखने के लिए कार्य करता है। यहाँ पर हमने इस बात को देखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए, बहुत से लोगों ने उसे अपने लिए राजा बना लिया और इस तरीके से उन्होंने अपना मुखिया बनाया और उसके साथ वो हो लिए। और यहाँ जब हम 7 पद में आते हैं, 9 के 7 में न्यायों के, यह इस प्रकार से लिखा कि इसका समाचार सुनकर योतान गरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्य मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। उसने कहा मेरी सुनो इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने के चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा तुम हम पर प्रभुता कर। जैतून के वृक्ष से कहा गया कि तू हम पर प्रभुता कर। सोचिए, वृक्षों ने अपने लिए कोई राजा ढूंढा। और ये कहानी यरूबाल के पुत्र अबीमेलेक के लिए कही गई है। और यहाँ पर वो ताम है जो छुप कर भाग गया। जब उसे पता चला तब वो वहाँ पर जाकर शेकेम में और गरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर इस तरीके से पुकार कर कहने लगा कि एक समय था वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, जिस प्रकार से अबीमेलेक ने यहाँ पर किया है। यो आगे बढ़ते हैं कि तब जैतून के वृक्ष से कहा तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा क्या मैं अपनी चिकनाहट छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर के और मनुष्य दोनों का आदरमान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने चलूं? देखिए, जैतून के वृक्ष ने उन वृक्षों को मना कर दिया कि जिस जैतून के तेल से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदरमान किया जाता है, और तुम मुझे इस बात के लिए भड़का रहे हो कि मैं उनका आदरमान छोड़कर और तुम्हारे ऊपर राजा बनने के लिए इधर उधर डोलता चला जाऊं। एक ऐसा उत्तर है जो इनके ऊपर राजा ना बनने की चाहत रखता हो। प्रियो, सच है कि जिस जैतून के तेल से परमेश्वर का आदरमान मिलता है, उस तेल ने या उस जैतून के पेड़ ने परमेश्वर का आदरमान किया और अपने आप को परमेश्वर के लिए रखा। उसने कहता कि मैं डोलते डालते नहीं फिरने वाला नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर राजा नहीं बन सकता। जब हम 10 पद में आते हैं तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा तू हम पर आकर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने भी उसी प्रकार से कहा क्या मैं अपने मीठेपन को और अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलते फिरूं या चलूं? प्रियो, कहते कि मैं अपने मीठेपन का इनकार नहीं कर सकता और मैं इधर उधर डोलने का काम नहीं कर सकता, मैं अच्छे अच्छे फल नहीं छोड़ सकता, मैं अपना मीठापन नहीं छोड़ सकता कि मैं वृक्षों का राजा बन जाऊं। कई बार आप अपनी अच्छाइयों को छोड़ते हुए बुराइयों के साथ मिलकर बुराई का राजा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे हम और भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम 12 पद में आते हैं और 12 पद में इस प्रकार से बताया गया है कि फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने भी कहा क्या मैं अपने नए
मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी या अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? प्रियो, इन तीनों वृक्षों ने, जैतून ने, और यहां पर लिखा है अंजीर ने और दाखलता ने मना कर दिया है कि मैं वृक्षों का राजा नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, कारण कि मैं परमेश्वर को आनंद पहुंचाता हूं, परमेश्वर मुझसे आनंदित होता है और मनुष्य भी मुझसे आनंदित होता है। इसलिए मैं अधिकार रख के अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर नहीं चल सकता और ना मैं इस तरीके से कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं 14 पद में। तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर प्रभुता कर या हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उनसे कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भस्म हो जाएंगे। प्रियो, ये देखिए, बुराई करने वाला किस तरीके से राजा बनने के लिए तैयार हो गया। जड़बेरी से क्या मिलता है? जड़बेरी से पत्ते और कांटे और आग निकलती है। जड़बेरी एक ऐसे मनुष्य के समान है जो काबू नहीं आता है, जो आग बुलबुला हो जाता है, जो जल्दी से बात को अपनी ही बातों को मनवाने में, अपनी ही इच्छा पूरी करने में लगा रहता है। और इसने कहा, अगर तू सचमुच में मुझे अपने ऊपर राजा बनाना चाहते तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, और तुम मेरी शरण में आ जाओ। जड़बेरी की शरण में जाकर आपको क्या मिलने वाला है? उसकी छाया आपके लिए किस प्रकार से आपको छाया दे सकती है? ना उसके फल किसी काम के हैं, ना वो आपको सही तरीके से छाया दे सकती है। उसके कांटे आपके कपड़े, आपके वस्त्र उतार देंगे और आपको नंगा कर देंगे। और यहाँ पर बताया कि जड़बेरी से आग निकलेगी। उसने अपने स्वभाव को बता दिया कि मेरे अंदर आग है, आ जाओ, जल्दी से शरण ले लो, नहीं तो मेरे अंदर से आग निकलेगी। यह होता है दुष्ट का कार्य। और हम अबीमेलेक का कार्य को यहाँ पर देखते हैं, जो रखेल का पुत्र है, वो कहता है। और यहाँ पर योताम ये बताना चाहता है कि तुमने जड़बेरी को अपने ऊपर राजा बनाया है। तुमने ऐसे अंजीर को और दाखलता को और जैतून को छोड़ अपने ऊपर जड़बेरी को, झाड़ियों को राजा बनाया है, जो आपके जीवन में एक जंजाल पैदा कर देंगी और आप उसमें फंस जाओगे। बहुत से लोगों ने अपने ऊपर ऐसे अगुओं को तैयार किया है जो जड़बेरी के समान है, जिनके मुंह से आग निकलती है, जो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, जो अपनी ही बातों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जड़बेरी के प्रजा बनकर आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए जब यहाँ पर बताया गया कि लबानोन के देवदारू भस्म हो जाएंगे, जड़बेरी से आग निकलेगी, ये किस प्रकार का राजा है? योताम ये बताना चाहता है कि अबीमेलेक का जो चरित्र है, अबीमेलेक की जो बातचीत है, वो आग उसके अंदर से निकलेगी और वो तुम्हें ही खुद भस्म कर देगी। इसलिए प्रियो, भस्म ना हो, आप परमेश्वर के कार्य को करें, परमेश्वर को उस जन का साथ दें। यरूबया जो असेरा की और बाल की वेदी को गिराने वाला, असेरा की मूर्ति को काटने वाला, और जिसके 70 पुत्र रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थी, और एक रखेल के पुत्र ने उनके सब के काम को तहस नहस किया और नाश कर दिया, और बहुत से लोग उसके साथ जुड़ गए। प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है जब आप दुष्ट का साथ देते हैं, जब अच्छे व्यक्ति का आप साथ नहीं देते हैं, अच्छे सेवक के साथ आप खड़े नहीं होते हैं, तब परमेश्वर भी आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में कर देता है जब आप अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए यहाँ पर जड़बेरी ने अपना अभिषेक कराने के लिए हाँ कर दी है और अपना चरित्र और अपनी बात को बता दिए हैं, जो यरूबाल के पुत्र अबीमेलेक का चरित्र है। इसलिए आप सावधान हो जाएं कि परमेश्वर आपको इन कहानियों के द्वारा, या मैं परमेश्वर का दास इन कहानियों के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि जड़बेरी से आग निकलेगी। जड़बेरी आपके जीवन को खत्म कर देगी। इसलिए यहाँ बताया गया है, इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया और यरूबाल और उसके घराने से भलाई की, तो उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया करो। यह किया हो तो भला, नहीं तो भला नहीं होने वाला। और इन्होंने किसी ने भी गिदोन के पुत्रों के साथ कोई भला कार्य नहीं किया था और उसके भाइयों को मार दिया था। इसलिए यहाँ वचन बता रहा है कि मेरा पिता जो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेल कर तुमको मिदानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र को एक ही पत्थर पर घात किया है। इसलिए उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को
इसलिए स्केम के मनुष्य के ऊपर राजा बनाए कि वो तुम्हारा भाई है। स्केम के लोगों ने ये गद्दारी की थी और ऐसा करके उन्होंने ऐसा किया था। क्यों? बहुत से लोग आपके जाति भाई होकर और बहुत से लोग ऐसे आपके मेली प्रेमी होंगे, पर आपने कभी उसके अंदर धर्मीपन देखा है कि वो धर्मी है या वो अच्छा इंसान है, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला है? अबीमेलेक कोई भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आप बच के रहें जो अबीमेलेक के जीवन को दर्शाता हो और जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। तो बचिए और सावधान हो जाइए और इस कहानी से सीखिए कि परमेश्वर आपको जड़बेरी के हाथ में नहीं बल्कि दाखलता के समान फलवंत देखना चाहता है, जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद पहुंचता है। प्रभु ने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।